Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning program through the method of RSCM, रूट शेयरिंग एंड कोरिलेशन मेथड के थ्रू मैं आपको vocab सिखा रहा हूँ। हमारा YouTube चैनल @G इंग्लिश vocab चैनल, ये हमारा एक छोटा सा परिचय है। सभी स्टूडेंट जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे। जो इंस्ट्रक्शन है इनको आप फॉलो करेंगे बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। और किसी भी स्टूडेंट को अगर जो मैं वर्ड आपको सिखा रहा हूँ रूट शेयरिंग कोरिलेशन मेथड से, अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो जो आपको इन्फॉर्मेशन में व्हाट्सएप नंबर दिया है उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला वर्ड हम आज ले रहे हैं अफोर्ड। अफोर्ड मीन्स होता है किसी चीज को आपके पास में इतना पैसा है कि आप उसको वहन कर पाएंगे। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी चीज के लिए मिनिमम बेसिक जो रिक्वायरमेंट है अगर वो आपके पास में होती हैं तो आप बोलते हैं अफोर्ड। अफोर्ड माने किसी चीज को वहन करना। अफोर्डेबल जिसको आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, जो इतने दाम पे मिल रही है कि जिसको आप ले सकते हैं, तो वो आपके लिए वर्ड बनता है अफोर्डेबल। आफ्टर मीन्स होता है किसी के बाद, बाद में या पश्चात है। प्रीपोजिशन एडवर्ब एडजेक्टिव के रूप में आता है। इसी से रिलेटेड आपका वर्ड बनता है आफ्टर मैथ। देखिए यही इसकी जो हमारे RSCM मेथड की यही एक बहुत बेसिक क्वालिटी है कि यहाँ हमने वर्ड्स को बहुत सिस्टमेटिकली अरेंज किया है जिससे कि आप एक वर्ड से दूसरे वर्ड को कनेक्ट करके आसानी से याद कर पाए। तो आफ्टर मीन्स होता है बाद में, पश्चात, कोई चीज जो बाद में आती है। और आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ किसी चीज के परिणाम होते हैं, कंसीक्वेंसेस होते हैं किसी एक इवेंट के, किसी एक घटना के परिणाम। परिणाम भी बाद में आते हैं, किसी चीज के बाद में आते हैं। तो यहां से ये आपका वर्ड बनता है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ मीन्स किसी घटना के परिणाम। अगेन मीन्स होता है दोबारा। एक से ज्यादा टाइम में कोई चीज होती है तो आप फिर से के लिए वर्ड आता है अगेन। और जब कोई पर्सन या व्यक्ति या वस्तु कोई किसी चीज के बार बार उसके विरोध में आती है तो वहां से वर्ड बनता है अगेंस्ट। अगेंस्ट मीन्स क्या होता है किसी के विरुद्ध। यहाँ से वर्ड आपको और समझना है एजेंसी। एजेंसी कोई भी एक इस टाइप का कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे आपका कोई काम होता है। आप ऐसे देख सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी होती हैं, जैसे CBI है आपका, है ना, IB वगैरह है। ये सब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं। एजेंसी जहां पे कुछ वर्क होता है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है। एजेंसी में काम करने वालों को आप एजेंट बोल सकते हैं और एजेंट को आप प्रतिनिधि या दलाल भी बोलते हैं। जो ऐसा पर्सन जो किसी के बिहाफ पे वर्क करता है उसको एजेंट बोलते हैं। और जहाँ पे बहुत सारी लिस्ट, ऐसी एक लिस्ट होती है जिसमें मतलब प्रपोज्ड आइटम दिए होते हैं कि किन किन चीजों पे डिस्कशन होना है, तो उसको आप एजेंडा बोलते हैं। एजिटेशन। एजिटेशन यहां से आप देखिए, जो मैंने आपका वर्ड लिया है एजेंट। एजेंट ऐसा पर्सन होता है जो किसी चीज को किसी दूसरे के बिहाफ में आगे बढ़ाता है। तो ये जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे एजी, एजी का मतलब होता है टू ड्राइव या मूव। किसी चीज को आगे बढ़ाना, मूव करने के लिए आपका वर्ड जो है ये एजी होता है। मींस जहां एजी लगा होता है, बेसिकली जो भी आगे बढ़ाने, मूवमेंट से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो मैंने आपको कलेक्ट करके एक साथ में दे दिए हैं। तो इनको बहुत ध्यान से आप देखेंगे। एजिटेशन कोई एक प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन में भी किसी के खिलाफ कोई भी चीज जब प्रोटेस्ट होता है तो प्रोटेस्ट को भी आगे बढ़ाया जाता है, मूव किया जाता है, ड्राइव किया जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, उसमें कुछ एजेंट होते हैं जो कि उस प्रोटेस्ट को, उस जो आपका प्रदर्शन होता है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से एजी का मतलब उसी ड्राइव से लिया गया है, मूव से लिया गया है कि आप किसी प्रदर्शन को, किसी प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना होता है। आगे जो लोग बढ़ाते हैं तो ऐसे प्रोटेस्ट को आप एजिटेशन बोलते हैं। एजिटेशन मीन्स एजेंट लोग जिस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हैं, खुद आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उस प्रोटेस्ट को एजिटेशन बोलते हैं। एजिटेट मीन्स होता है किसी को, किसी के खिलाफ
प्रदर्शन करना, विरोध प्रदर्शन करना, इसके लिए आपका वर्ड आता है एजिटेट। एजिटेट का एक सेंस और होता है कि जब किसी को कोई उकसा देता है, कोई परेशान कर देता है, तो वहां पे वर्ड आपका एजिटेट आता है। एजिटेट का मतलब किसी के खिलाफ प्रदर्शन करना, उत्तेजित होकर के कोई काम करना, इसके लिए आपका एजिटेशन आता है। विरोध प्रदर्शन, और कोई जब विरोध प्रदर्शन करता है तो इसका मतलब वो अंदर से बहुत उसको उकसा दिया जाता है, भड़का दिया जाता है। तो एजिटेट मीन्स होता है प्रदर्शन करना। जो लोग प्रदर्शन करते हैं उनको एजिटेटर बोलते हैं, जो लोग आंदोलन करने वाले होते हैं उनको एजिटेटर बोलते हैं। देखिए एजाइल, एजाइल यहाँ भी एजी आया है, और एजी का मतलब क्या हो गया, टू ड्राइव और मूव। जब किसी का मूवमेंट बहुत तेजी से होता है, कोई भी पर्सन या कोई भी ऐसी चीज होता है जिसका मूवमेंट मतलब उसका जो चलना फिरना होता है बहुत तेज होता है, तो जब मूवमेंट बहुत तेज होता है, मूव क्विकली, जब कोई चीज बहुत तेजी से मूव करता है, इधर उधर भागना दौड़ना जिसका ज्यादा होता है, तो उसको एजाइल बोलते हैं। एजाइल मीन्स क्या होता है, फुर्तीला। ऐसा पर्सन जिसका मूवमेंट बहुत तेज होता है उसको फुर्तीला बोलते हैं। और एजाइलिटी, एजिलिटी, एजिलिटी मीन्स होता है फुर्ती। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए कोजेंट। यहाँ पे आपको ये वर्ड एक चीज समझनी है कि जो हिंदी में वर्ड बनते हैं उसमें क्या होता है कि आपका जैसे ये लिखा हुआ है प्रभाव, प्रभावी, और अगर यहाँ पे हम मात्रा इसकी हटा दें तो ये वर्ड बन जाएगा प्रभाव। मीन्स हिंदी में जब वर्ड चेंज होते हैं तो उसकी बेसिकली जो उसकी मात्राएं होती हैं उनमें चेंजेज होता है। मात्राएं भी हिंदी की वॉवेल्स ही होते हैं। इंग्लिश में क्या होता है कि जब वर्ड चेंज होते हैं तो उसमें बेसिक जो वॉवेल हैं आपके ए ई आई ओ यू, इसमें चेंज होता है। कभी कभी इन वॉवेल्स में कोई एक वॉवेल उसमें या तो ऐड कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। यहाँ पे ए हटा दिया गया है। बेसिकली ये लिखा हुआ है को एजेंट। को एजेंट, को मीन्स होता है साथ, एज, एज ही मीन्स क्या होता है, ड्राइव या मूव, ड्राइव या मूव करना। जब कोई भी चीज मूव करती है वो साथ साथ में मूव करती है। बेसिकली इसका यूज करते हैं हम किसी आर्ग्यूमेंट के लिए। जब आपने कोई स्टेटमेंट दिया है, आपका स्टेटमेंट, कभी कभी कुछ लोग ऐसे बात करते हैं जो ऐसे ही होती है, फालतू कहते हैं कि फालतू की बात कर रहा है, लेकिन जब आपके स्टेटमेंट के साथ में कोई लॉजिक भी साथ साथ में चलता है तो वो बात बहुत तर्क संगत बन जाती है। मीन्स को एजेंट, जहां पे आपके आपके स्टेटमेंट के साथ साथ में, को मीन्स होता है टुगेदर, जब आपके स्टेटमेंट के साथ, आर्ग्यूमेंट के साथ, लॉजिकल भी, को मीन्स साथ, एजी मीन्स ड्राइव, आपके आर्ग्यूमेंट के साथ में लॉजिक भी साथ साथ चलता है तो बात बहुत तर्क संगत हो जाती है। इसीलिए कोजेंट का मतलब होता है तर्क संगत होना। कोई चीज तर्क संगत को अगर है तो उसके लिए वर्ड आपका कोजेंट यूज होता है। कोजेंटली, प्रभावशाली ढंग से, तर्क संगत ढंग से अपनी बात को कहना, इसके लिए इसकी एडवर्ब फॉर्म बन जाती है कोजेंटली। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए एगोनी और एगोन। एगोनी क्या होता है, जब आप किसी चीज को मूव करते हैं, जब मूव करते हैं या ड्राइव करते हैं, चलाते हैं किसी चीज को, जैसे एजिटेशन ही है, विरोध प्रदर्शन है, विरोध विरोध प्रदर्शन को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाने में जो आपको संघर्ष करना पड़ता है, जो फिजिकल और मेंटल सफरिंग होती है, उसको बोलते हैं अगोनी। किसी चीज को भी आगे बढ़ाने में जो आपको परेशानी, फिजिकल और मेंटली जो परेशानी होती है, उसको बोलते हैं एगोनी। एगोनी मीन्स तीव्र पीड़ा। ठीक है। और इसी की नाउन फॉर्म ये भी बनती है, अगोन मीन्स होता है संघर्ष या पीड़ा। ठीक है। तो बेसिक वर्ड मैंने आपको बताया एजी है। एजी मीन्स क्या हो गया, ड्राइव या फिर इसको मूव करना। ठीक है। एजेंट लोग क्या होते हैं कि वो किसी भी पर्सन के बिहाफ में कोई बात आगे बढ़ाते हैं, एजेंट हो गया। जब आप कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट आगे बढ़ाते हैं, प्रोटेस्ट आगे बढ़ने को ही आप क्या बोलते हैं, प्रदर्शन बोलते हैं। तो एजिटेशन मीन्स होता है प्रदर्शन, एजिटेट मीन्स प्रदर्शन करना, और जो लोग प्रदर्शन करते हैं उनको एजिटेटर बोलते हैं।
अगर कोई मूवमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, किसी पर्सन का मूवमेंट बहुत तेजी से होता है तो उसको फुर्तीला बोलते हैं। तो एजाइल मीन्स होता है फुर्तीला, एजिलिटी मीन्स हो गई आपकी फुर्तीली, फुर्ती। और कोजेंट ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसके साथ में जब आप उस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हो तो तर्क के साथ बढ़ाते हो, तो कोजेंट मीन्स हो जाता है तर्क संगत। कोजेंटली प्रभावशाली ढंग से, बहुत प्रभावी ढंग से कोई बात कह रहे हैं। और किसी भी चीज को आगे बढ़ाने में, आगे करने में जो आपको फिजिकली या मेंटल सफरिंग होता है उसे आप एगोनी बोलते हैं। एगोनाइज, एगोनाइज मीन्स होता है तड़पना या पीड़ा होना। ठीक है, किसी चीज को आगे बढ़ाते हो तो जो परेशानी होती है उसको एगोनी बोलते हैं। नाउन फॉर्म है, यहीं से वर्ब बनती है इसकी। कोई बहुत ज्यादा फिजिकल या मेंटल पेन होना, उसके लिए वर्ड आ गया आपका एगोनाइज। दो वर्ड आते हैं, एक एगोनिस्ट है और प्रोटैगनिस्ट है। एगोनिस्ट और एजेंट। देखिए एजेंट भी क्या होता है, किसी के बिहाफ में काम करता है। एजी मीन्स आगे बढ़ करके वो किसी के बिहाफ में काम करता है। इसी तरीके से जब कोई किसी का समर्थक होता है, साथ आगे जो है किसी भी एक किसी भी चीज का समर्थक को, जो कि समर्थक भी क्या होता है, आगे बढ़ाता है किसी चीजों को। तो आप यहां से देख सकते हैं जब कोई किसी का समर्थक होता है तो उसको आप एगोनिस्ट बोलते हैं। और प्रोटैगनिस्ट, यहाँ पे एक और वर्ड आ गया। एक एगोनिस्ट है समर्थक, और समर्थक प्रो है, मतलब वो बहुत ज्यादा आगे है। प्रो मीन्स एक्चुअल फॉरवर्ड होता है। तो ऐसा समर्थक जो सबसे आगे रह रहा है तो उसको आप बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट मीन्स होता है नायक, जो सबसे आगे चलने वाला होता है। आप मूवी, स्टोरी या ड्रामा में भी देखते हैं तो जो उसका सबसे मेन कैरेक्टर होता है उसको आप क्या बोलते हैं, प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे आगे चलता है। ठीक है, तो प्रोटैगनिस्ट मीन्स नायक होता है। और प्रोटैगनिस्ट का अपोजिट होता है एंटेगनिस्ट। ठीक है ना, प्रोटैगनिस्ट होता है किसी चीज का समर्थक जो उसको आगे बढ़ाता है, नायक होता है। और एंटोगनिस्ट होता है, यहां से आप देख सकते हैं एगोनिस्ट मीन्स होता है समर्थक, और एंटेगोनिस्ट मीन्स क्या होता है, उसका विरोधी। एंटो एगोनिस्ट मीन्स समर्थक, और एंटोगनिस्ट मीन्स होता है विरोधी। एंटो एंटेगोनाइज, एंटेगोनाइज मीन्स किसी को विरोधी बनाना, शत्रु बनाने के लिए आपका वर्ड आता है एंटेगोनाइज। ठीक है, तो जो मैंने RSCM में बता रहा हूँ रूट शेयरिंग, तो ये सारे वर्ड जो है आपको रूट शेयर करते हैं। ठीक है, एक ही वर्ड के थ्रू ये बने हुए हैं। मैं आपको यहाँ से अलग से रूट वर्ड नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक वर्ड जो आपको पहले से तैयार है उसी से मैं दूसरे वर्ड्स को कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ। जैसे आपको मैंने एक वर्ड पढ़ा दिया एजेंसी, या मैंने आपको बता दिया एजेंट, ये पहले से आ रहा है। इसको पहले मैंने आपको तोड़ करके बताया कि देखिए एजी का मतलब यहाँ पे ये होता है, और फिर मैं उसी से ही कनेक्ट करके आपको वर्ड और सारे बता दे रहा हूँ। यहाँ से आपको वो जो है कनेक्शन मिल जाएगा जिसको आप वर्ड्स को बड़ी आसानी से तैयार कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स क्या है, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कहीं कहीं पे वर्ड बीच में जो वॉवेल्स होते हैं छूट जाते हैं। एमबी, आपने अगर हमारी पिछली क्लास जो इसमें देखी है तो एमबी मीन्स होता है बोथ। इंट्रोवर्ट मैंने पढ़ाया था, एक्सट्रोवर्ट पढ़ाया था, और एक एम्बीवर्ट होता है। एमबी मीन्स होता है दोनों तरफ को। यहां भी ए छुपा हुआ है, ए हटा दिया गया है, एमबी एगुअस लिखा हुआ है। ठीक है, एमबी एगुअस, लेकिन ये ए यहां से हटा दिया गया है जब इन दोनों को कनेक्ट किया गया। तो एमबी मीन्स बोथ, और एगुअस मीन्स क्या हो गया, मूव करना। ऐसी चीज कोई अलग अलग दो दिशाओं में घूम रही हो, अलग अलग मतलब जिसके दो मतलब निकाले जा सके, दो तरीके से जो चीज चल रही हो, तो ऐसी चीज को आप क्या बोलेंगे कि वो क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है। तो एम्बिगुअस मीन्स क्या होता है, अस्पष्ट। एम्बिग्यूटी मीन्स अस्पष्टता। तो यहां से आपने समझा कि एम्बी एगुअस, जब कोई चीज मूव करती है किधर, कोई एक क्लियर डायरेक्शन में ना जा करके कई एक डायरेक्शन में हो जाती है, तो वहां पे चीजें अस्पष्ट होती हैं, क्लियर नहीं होती हैं। जो जो चीज एक डायरेक्शन में चलती है तो वो हमेशा क्लियर होती है, जिसकी डायरेक्शन कई एक हो जाती हैं तो वो अस्पष्ट होती है। तो मीन्स बोथ
एगुअस, बोथ वे में मूव मूव कर रही है, इसका मतलब वो चीज कैसी है, अस्पष्ट है। एम्बिग्विटी मीन्स अस्पष्टता, इसकी नाउन फॉर्म बन जाएगी। एग्री, एग्री मीन्स क्या होता है, किसी चीज से सहमत होना। अगर आप उससे जो है सेम ओपिनियन रख रहे हैं तो आप एग्री, एग्री कर रहे हैं। एग्री से ही आपका एग्रीएबल बनता है, जो जिसमें आपको कोई चीज एक्सेप्टेबल होती है, जिससे आप एग्री कर जाते हैं, तो उसको एग्रीएबल बोलते हैं। एग्रीमेंट समझौता होता है। डिसएग्री, किसी से आप असहमत हैं। और डिसएग्रीमेंट मीन्स असहमति, किसी से आपकी डिस एग्रीमेंट है, मतलब आप उसके ओपिनियन से मैच नहीं करते हैं, असहमति है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मीन्स सभी लोग जानते हैं कृषि होती है। यहाँ से इसका बेसिक वर्ड मैंने लिया है, इसके रूट शेयर्ड में ये सारे वर्ड हैं, इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, रिलेटेड टू फार्मिंग, कृषि संबंधित चीजों को एग्रीकल्चरल बोलते हैं। एग्रोनॉमी, जो कृषि और सॉयल, क्रॉप और सॉयल मैनेजमेंट की का जिसमें अध्ययन हम करते हैं, जो स्टडी होती है क्रॉप प्रोडक्शन और सॉयल मैनेजमेंट की, उसको एग्रोनॉमी बोला जाता है, एग्रोनॉमी। और एग्रेरियन, एग्रेरियन रिलेटेड टू लैंड ऑन फार्मिंग, भूमि संबंधी या कृषि संबंधी चीजों को आप एग्रेरियन बोलते हैं। और एग्रोनॉमी, भूमि और कृषि की जो स्टडी होती है उसको आप एग्रोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं इसी तरीके से, वर्ड को कनेक्ट करके करके आपको मैं आगे बहुत सारे वर्ड में 10,000 से लेकर के अराउंड मैंने 12,000 वर्ड निकाल के रखे हैं। 95% आपका टोटल वोकैब का ये बन जाता है, जो कि रूट शेयरिंग एंड कोरिलेशन मेथड से ही मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, जिसमें आपका PIE प्रोटो इंडो यूरोपियन है। इसके बाद और जो है कनेक्टेड करके हम कैसे बताएंगे। तो ये सारी चीजें आपको कमिंग वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगी। आप बहुत ध्यान से इनको पढ़िए, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल।